हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनेमिक स्टडी। तो आज हम क्लास थर्ड करने वाले हैं करंट अफेयर्स की। इन करंट अफेयर्स में हम एनडीए नेट जीआरएफ को फोकस करके करंट अफेयर्स कर रहे हैं और इसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू भी टॉपिक्स को समझ रहे हैं। तो आज के जो टॉपिक है हमारे वो है ई संपदा, गुड गवर्नेंस डे, इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी। तो इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का ई संपदा। इस पे जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं वो है आपका विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ई संपदा। ई संपदा को किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? ऑप्शंस हैं आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स एंड नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स। अब ये ई संपदा क्या है? तो ये जो करंट अफेयर्स है आपका, ये आईसीटी में आ सकता है। आईसीटी में जो इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, डिजिटल इनिशिएटिव्स के बारे में। तो ये वन ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव है। तो ई संपदा आपका एक पोर्टल है या एप्लीकेशन है, आप कह सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये कैसे काम करता है? ये एक सिंगल विंडो है जिसके थ्रू लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। बेसिकली गवर्नमेंट रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइड करने के लिए या फिर ऑफिस स्पेसेस के अलॉटमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस एप्लीकेशन का, इस पोर्टल का यूज़ करेंगी और इसी के लिए अर्बन अफेयर्स ने इसको लॉन्च किया है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये एक न्यू मोबाइल एप्लीकेशन है और पोर्टल है जिसके थ्रू गवर्नमेंट लोगों को घर देगी, घर एलोकेट करेगी, ऑफिस स्पेसेस एलोकेट करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड गवर्नेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। गुड गवर्नेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में? ऑप्शन है आपके 25 डिसम्बर, 20 दिसंबर, 20 मार्च एंड 20 अगस्त। एंड द राइट आंसर इज 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इसको सेलिब्रेट करने का रीज़न है कि इसको फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। 2014 से इसको सेलिब्रेट किया आता जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी ऑफ इंडिया इज टू बी सेटअप इन। इंडिया में पहली लिथियम रिफाइनरी स्टार्ट की जा रही है। अभी तक ऑस्ट्रेलिया, चाइना, न्यूजीलैंड इस तरीके की कंट्रीज़ में लिथियम रिफाइनरी, यूएसए, यूके, इन कंट्रीज़ में लिथियम रिफाइनरी थी। इंडिया में लिथियम रिफाइनरी अभी तक नहीं थी और ये पहली इंडिया की लिथियम रिफाइनरी होगी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कहाँ पर सेटअप की जाएगी। तो ऑप्शन हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान एंड केरला। एंड द राइट आंसर इज बी, दैट इज गुजरात। तो लिथियम रिफाइनरी बेसिकली क्या है? जैसे आपको पता होगा कि जो भी हमारा इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात करते हैं, हम बोलते हैं कि जितनी भी हमारा ट्रांसपोर्ट होगा वो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उस पर चलेगा और इलेक्ट्रिफिकेशन हम करेंगे उसका। ई व्हीकल्स की हम बात करते हैं, बट ये सारी जो एनर्जी होगी ये कहाँ स्टोर होगी? तो ये जो एनर्जी होती है ये लिथियम बैटरीज में स्टोर की जाती हैं। अब इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास लिथियम रिफाइनरी हो। लिथियम कहाँ से हम लेते हैं? लिथियम हम ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। कई सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर लिथियम रिफाइनरी है, बट इंडिया में अभी तक नहीं थी और इसकी वजह से इंडिया को लिथियम जो था वो रिफाइंड लिथियम मंगाना पड़ता था, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। और अभी क्या है, अभी इंडिया लिथियम और मंगा सकता है, उसको रिफाइन कर सकता है, अपनी बैटरीज बना सकता है, लिथियम रिफाइनरी सेटअप की जाएगी। तो देखिए ये जो लिथियम रिफाइनरी है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी इंडिया में। और जो फ्यूचर डिमांड है इंडिया की कि हमारे यहाँ ई व्हीकल्स होने चाहिए, हम बैटरी पे चलने वाली कार्स हमें चाहिए, या जो भी हमारी सोलर एनर्जी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज़ करने के लिए हमारी जो बैटरीज़ है, सोलर एनर्जी को भी हम स्टोर जब करते हैं तो हमें लिथियम बैटरीज की ज़रूरत पड़ती है। लिथियम बैटरीज हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे पास कॉस्ट उसकी बढ़ती जा रही है। जब हमारी खुद की रिफाइनरी होगी तो वहाँ पर क्या होगा कि हमारी कॉस्ट बहुत ही रिड्यूस होती जाएगी, क्योंकि हम उसको दोबारा से यूज़ कर सकेंगे। और भी उसके बहुत सारे वेज हैं जिसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना है। हमें बस ये जानना है कि ये हमारी फ्यूचर डिमांड ऑफ लिथियम को फुलफिल करेगा और रिन्यूएबल एनर्जी का स्टोरेज के रूप में ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये पहली लिथियम रिफाइनरी है जो कि गुजरात में सेटअप की जा रही है। इसको मणिकरण पावर लिमिटेड इसमें पैसा लगा रही है, इसको इन्वेस्ट कर रही है इसमें, और 1000 करोड़ रुपीस इसके लिए लगेंगे जो मणिकरण पावर लिमिटेड इसमें इन्वेस्ट करेगी।
तो ये आज के टॉपिक्स थे आपके लिए। आई होप ये आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।